जो लेसन नंबर 4 है जिसके अंदर मोड्स ऑफ एंट्री का फाइनल पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस समझेंगे। जो फर्स्ट टाइप आता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड के अंदर, वो आता है ओवरसीज असेंबली। ओवरसीज असेंबली के अंदर हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि यहाँ पे दो कंट्रीज हैं, ए एंड बी। ए में यहाँ पे पार्ट्स बने प्रोडक्ट के, और वो पार्ट्स को उसने एक्सपोर्ट कर दिया उस कंपनी ने, और जो फुल प्रोडक्ट बना असेंबल हुआ वो इस कंट्री में हुआ जहाँ पे उसको एक्सपोर्ट एक्चुअली में करना था। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट में हम सेव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनअसेंबल्ड पार्ट्स होते हैं वो लेस स्पेस लेते हैं, फुल प्रोडक्ट से कम स्पेस ली जाती है। पे हमें करनी पड़ती है लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज सिंस मेनी कंट्रीज चार्ज लेस टैक्स ऑन पार्ट्स रादर देन फुल्ली मेड प्रोडक्ट। यहाँ पे असेंबली हो रही है तो यहाँ पर भी जॉब्स क्रिएट होती है, यहाँ पे भी जॉब्स क्रिएट होती है, लोकल मार्केट में जॉब्स क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से हमारे बेटर रिलेशनशिप्स बनते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर। ये ऑटोमोबाइल्स और फार्म इक्विपमेंट में अप्रोच कॉमन है। एग्जाम्पल क्या है, आइकिया अपने फर्नीचर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है इन डिफरेंट कंट्रीज और शिप कर देती है टू लोकल मार्केट्स वेयर दे आर असेंबल्ड एंड पैकेज्ड बिफोर बीइंग सोल्ड। नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारे पास आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमारे पास दो कंट्री है, ए और बी। यहाँ पे एक कंपनी है एक्स। एक्स अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पर किसी बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस के अंदर दूसरी कंट्री के अंदर। वो किस तरीके से कर सकती है? तीन तरीके से कर सकती है वो। या तो वो न्यू फैसिलिटी को बिल्ड कर ले, अपनी ही जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रही थी उसी की ही ब्रांच यहाँ पे दूसरी कंट्री में खोल ले, न्यू फैसिलिटीज बना ले, जिसको हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं था और उसने ग्रीन इन्वेस्टमेंट करी। ग्रीन फील्ड के बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। या तो यहाँ पे एक ऑलरेडी बिजनेस था और उसके साथ उसने मर्ज कर लिया और दोनों साथ में काम करने लग गए। या तो स्टार्ट कर लिया एक जॉइंट वेंचर विद द लोकल कंपनी इन द फॉरेन कंट्री। एफडीआई हेल्प क्या करता है? कंपनीज ग्रो ग्लोबली एंड गिव्स देम स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। अब एग्जाम्पल है वॉलमार्ट, यूएस बेस्ड रिटेल जायंट, इन्वेस्टेड इन फ्लिपकार्ट एंड Indian e-commerce company by acquiring a majority stake in 2018. This is an example of FDI through mergers and acquisition. टू टाइप के रूट्स हैं हमारे पास एफडीआई के। एक के अंदर हमें ऑटोमेटिक रूट है जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, जैसे इन्वेस्ट करा जा सकता है इंडियन मार्केट में मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रूट के अंदर हमारे को प्रायर अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जैसे डिफेंस, मीडिया या टेलीकॉम सेक्टर्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है कोई इंडिया के अंदर तो उसको अप्रूवल चाहिए रहेगा। दो टाइप की हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं एफडीआई में, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज हैं, यहाँ पे कंपनी एक्स है, एक्स अपना कुछ काम बी कंट्री में करना चाहती है और उसने यहाँ पे कोई फैक्ट्री खोल ली, न्यू फैसिलिटी अगर खोल ली, कोई भी स्ट्रक्चर उसके पास पहले से प्रेजेंट नहीं था, ये सब कुछ उसने स्क्रैच से किया, कुछ भी उसके पास नहीं था। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या फैसिलिटी खोली उसने स्क्रैच से तो उसको कहते हैं हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे Hyundai Motors set up a new car manufacturing plant in Chennai, they built everything from scratch. बट अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, फैक्ट्री वगैरह प्रेजेंट थी यहाँ पे जिसको बाय कर लिया एक्स ने या रेंट कर लिया, उसको हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे वोडाफोन एंटर द इंडियन मार्केट बाय एक्वायरिंग हचिसन एसर, एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनी। दे डिडंट बिल्ड अ न्यू नेटवर्क फ्रॉम जीरो। नेक्स्ट जो टाइप आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशन का मीनिंग है जब दो कंपनी आपस में ज्वाइन हो जाए या दो कंपनीज में से एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, एक्वायर कर ले।
तो मर्जर्स और एक्विजिशन होते हैं। मर्जर मींस टू कंपनीज कंबाइन टू बिकम अ न्यू कंपनी। एक्विजिशन के अंदर क्या हो रहा है, वन कंपनी बाइज अनदर कंट्री एंड टेक्स कंट्रोल ओवर इट। जैसे गूगल ने एक्वायर किया था यूट्यूब को 2006 में टू एक्सपैंड इट्स वीडियो शेयरिंग सर्विसेज। ये एक एक्विजिशन का एग्जांपल है। मर्जर का एग्जांपल है वोडाफोन इंडिया मर्ज विद आइडिया सेल्युलर इन 2018 टू क्रिएट वोडाफोन आइडिया। सो जो नेक्स्ट टाइप है वो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर दो कंपनीज हमारी साथ में आती हैं, एग्री करती हैं कि वो नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या नए बिजनेस पे काम करेंगे, चाहे वो अपनी कंट्री में करें या दूसरी कंट्री में करें। ये दोनों रिस्क भी शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं और पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। जैसे वॉल्वो एंड उबर हैव अनाउंस्ड दैट दे वुड फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू प्रोड्यूस सेल्फ ड्राइविंग कार्स। जो नेक्स्ट टाइप आता है वो होली ओन सब्सिडरी आता है। होली ओन सब्सिडरी इज अ कंपनी दैट इज 100%, होली मीन्स 100% ओन्ड बाय अनदर कंपनी। यहाँ पे एक दो कंट्रीज हैं ए और बी, एक कंपनी एक्स है। कंपनी एक्स अपनी ही कोई फैसिलिटी यहाँ पे खोलता है, एक्स कंट्री बी में खोलता है, उसी की सब्सिडरी है, 100% उसी का ही सब कुछ लगा हुआ है, तो उसको कहते हैं हम होली ओन सब्सिडरी। यही ये पेरेंट कंपनी हो गई, ये इसकी सब्सिडरी हो गई, और पेरेंट कंट्रोल कंपनी ही कंट्रोल करती है एवरीथिंग। इसके शेयर्स, इसके मेजर डिसीजन सारे के सारे यहीं से ही लिए जाते हैं। पेरेंट कंपनी को ये क्या हेल्प करता है होली ओन, कि ये दूसरी कंट्रीज में एंटर कर सकते हैं, नई मार्केट्स में, वाइल स्टिल कीपिंग फुल कंट्रोल। जैसे स्टारबक्स जापान इज फुल्ली ओन्ड बाय स्टारबक्स कॉर्पोरेशन यूएसए। सो एडवांटेज क्या है इसकी, यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल रहता है, यहाँ पे कोई भी किसी और कंपनी को टेक्नोलॉजी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही रन कर रहे हो, आपका ही सब कुछ है। यहाँ पे कॉस्ट सेव हो जाती है, क्योंकि पेरेंट और सब्सिडरी शेयर कर लेते हैं रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, विच कैन लोअर कॉस्ट। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपको सब कुछ 100% खुद ही सब कुछ करना है, तो हाई इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे कैपिटल लगता है, एक्सपेंसिव बहुत है, और सारा का सारा रिस्क भी पेरेंट कंपनी का ही होता है। जो भी सब्सिडरी ऑपरेशंस में एसोसिएटेड होता है वो सारा रिस्क पेरेंट कंपनी का ही रहता है। तो दिस वाज इट फॉर द मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पे हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी थी। फर्स्ट वाज ट्रेड रिलेटेड, सेकंड कॉन्ट्रैक्चुअल, third was investment related modes of entry into international business. In the next lecture, we will cover the theories of international business. So see you in the next lecture. Thank you so much.